और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसमें किसी भी वीडियो को, इसमें जिस कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ उस कंपनी की तरफ से कोई स्पॉन्सर नहीं, बल्कि शायद वो कंपनी वाले नाराज हो जाएं क्योंकि मैं कुछ हकीकत बताने लगा हूँ। क्या आपको मालूम है कि आपकी जिंदगी में मार्केटिंग का कितना इन्फ्लुएंस है और कितनी पावर है और इस स्ट्रैटेजी की कि जिसके जरिए से आपके साथ चीजें आपको बेची जाती हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आपके जहन में एक नाम होगा टूथपेस्ट का, जिसको तब रेकमेंड किया जाता है जब आपके मसूड़ों से खून आता हो, मसूड़ों से बदबू आती हो, या आपके मसूड़े जो है वो डिजीज हो, गम डिजीज हो, आपको मसूड़ों की बीमारी हो, तो तब ये टूथपेस्ट आपको ज़्यादातर रेकमेंड किया जाता है। और अक्सर तो पेशेंट मुझे डायरेक्ट ही कह देते हैं कि मेरे मसूड़ों से खून आता है तो मैं ये टूथपेस्ट ले लेती हूँ, तो क्या मुझे ले लेना चाहिए? उसकी वजह यह है कि इतनी ज़्यादा कंपेन की गई है, इतनी ज़्यादा इश्तिहार चलाया गया है टीवी पे और हर जगह पे, कि अब आपके साथ कंडीशनिंग हो गई है कि जब भी आपको मसूड़ों की बीमारी होगी तो आप ये टूथपेस्ट, जिसका नाम पेरोडोंटेक्स है, जो कि GSK जो है फार्मास्यूटिकल्स उनका बनाया हुआ है, ये इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करूंगा, इस टूथपेस्ट की कुछ डिटेल आपको बताऊंगा। इस वीडियो देखने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिस वीडियो में मैंने ये बताया कि टूथपेस्ट में होता क्या क्या है और क्यों क्यों होता है, तो वो वीडियो आप लाजमी देख लें, क्योंकि उस वीडियो के साथ इस वीडियो का रिलेशन होगा। इस वीडियो को समझने में आपको ये बात मेरी समझने में बेहतरी से समझ आएगी, क्योंकि उस वीडियो के साथ आपको ओरिएंटेशन हो जाएगी कि टूथपेस्ट होता क्या है और टूथपेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ज़रूरी होती हैं चीज़ें, और टूथपेस्ट का काम क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ कि टूथपेस्ट क्या होता है। टूथपेस्ट एक मटेरियल बना होता है, एक पेस्ट होता है जो कि आप दांतों के ऊपर लगा के या ब्रश के ऊपर रख के आप पेस्ट करते हैं, आपको पता ही है इन चीज़ों का। तो उससे ये होता है कि आपके दांत साफ हो जाते हैं, जो आप खाते हैं, जो कुछ आप पीते हैं, वो सारा मटीरियल वो ब्रश हो जाता है, और बाकी एक लेयर बनती है प्लाक की। अब यहाँ पे बात समझने की, मैं कई बार समझा चुका हूँ, दोबारा से रिकैप ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए आगे। प्लाक एक लेयर है जो आपके दांतों के ऊपर नेचुरली बैक्टीरियल अकोमुलेशन से, जब आप ब्रश नहीं करते एक 24 घंटे तक, तो वो डेवलप हो जाती है पीले कलर की, जो आपको नजर आ रही है, इसको प्लाक कहते हैं। अब ये लेयर वक्त के साथ साथ जो है वो मजीद कैल्सिफाई होकर कैलकुलस पत्थर जमा देती है। वो सारी डिटेल मैंने कई दफा शेयर की है, लेकिन ये जब भी बनती है ये बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। ये डिफरेंट किस्म के जो जरासीम है आपके मुंह के अंदर, वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और यहाँ पे जो है वो एक सतह के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब ये बनता है तो आपके मसूड़े के साथ जैसे ही टच होता है तो आपके मसूड़े के अंदर जो खाली जगह है वहां पे भी ये जरासीम जो है ना जाना शुरू कर देते हैं, बैक्टीरिया जाना शुरू कर देते हैं, तो जिसके नतीजे में आपके मसूड़े इरिटेट फील करते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सोजन हो जाते हैं, क्योंकि वो मसूड़े परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं इधर, यहाँ तो इन्हें नहीं होना चाहिए था। तो मसूड़ों में क्योंकि ब्लड है, तो ब्लड के थ्रू एक इम्यून रिस्पॉन्स आता है, एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आता है, कि जिसके नतीजे में सोजन शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। और जब भी किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है तो खून ज्यादा आना शुरू हो जाता है, और जिसके नतीजे में मसूड़ों से आपके रेड हो जाते हैं, खून आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप टच करते हैं तो ब्लीड होता है, कुछ खाते हैं तो ब्लीडिंग होती है, ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। अब ये थोड़ी सी ओरिएंटेशन है। अब आप जब ब्रश करते हैं तो आप बेसिकली इस प्लाक की लेयर को रिमूव कर रहे होते हैं। ये बात मैं कई दफा बता चुका हूं ब्रशिंग की वीडियोस में, काफी सारी वीडियो। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है टूथ ब्रशिंग का, कि कोई भी हम जब ब्रश करते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर एक दफा लाजमी जो कि हमने करना होता है, ऐसे तो दिन में 2 दफा, लेकिन एक दफा बहुत जरूरी है। जब भी आप ब्रश करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि उसकी प्लाक की लेयर को हमने रिमूव करना है। ये बेसिक टूथ ब्रशिंग का मैकेनिज्म है। अब हम इस टूथपेस्ट की तरफ आ जाते हैं कि इस टूथपेस्ट को क्यों मसूड़ों के खून के लिए रेकमेंड किया जाता है। अब मैंने बहुत कोशिश की समझने की, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे भी बताइएगा कि इसमें जो है आपको क्या मिला है। लेकिन मेरी जो अब तक की थोड़ी सी मैंने डाटा लिया है, तो वहां से मुझे ये बात समझ आई है कि ये जो पेरोडोंटेक्स एक टूथपेस्ट है GSK फार्मास्यूटिकल्स का, इनके काफी सारे फेमस ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सेंसोडाइन है। सेंसोडाइन के काफी सारे पेस्ट्स हैं जो मैं भी रेकमेंड करता हूँ, और काफी अच्छे सारे डेंटिस्ट रेकमेंड, 8/10 डेंटिस्ट रेकमेंड सेंसोडाइन, आपको पता है। तो अब ये जो पेरोडोंटेक्स है ये भी मैं रेकमेंड करता हूँ, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है।
इन्होंने कहा है कि मसूड़ों से खून आता है जिसके लिए वो ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करे। हेल्प्स, इसके अगर टाइटल पे आप देखें तो लिखा हुआ है हेल्प्स प्रिवेंट ब्लीडिंग गम्स। इसका मतलब है कि मसूड़ों से खून आने के लिए ये बचाता है और मदद करता है। तो मैंने थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स जो है वो इनके देखे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इनके टूथपेस्ट में है मौजूद। तो मैंने ओवर द काउंटर जाके देखा है, तो इनका जो पैकेजिंग है, इसके ऊपर जो कंपोजिशन है, अगर आप बैक एंड पे देखेंगे तो कंपोजिशन में इन्होंने लिखा है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो कि काम करते हैं, जिनका असल मकसद होता है टूथपेस्ट में, वो कुछ हैं। वो अगर मैंने डिटेल में तो बताया हुआ है टूथपेस्ट वाली वीडियो में, वो आप जरूर देखें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसमें इन्होंने जो डाले हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो हैं सोडियम फ्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम फ्लोराइड इसलिए डाला जाता है कि इसमें जो है वो फ्लोराइड रिलीज होता है, जो कि हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और फ्लोराइड को मैं कई बार उस वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि फ्लोराइड की मदद से हमारा जो एनामल है वो स्ट्रांग होता है, और जब ये रिएक्ट करता है हमारे एनामल के साथ तो दांत हमारा हेल्दी हो जाता है। ठीक है, और ये तकरीबन हर टूथपेस्ट में मौजूद होता है सोडियम फ्लोराइड। ओके, एवरी टूथपेस्ट कंटेन्स दिस एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक इस तरह का मटेरियल है, समझें कि ये एक सैंडिंग करता है, अब्रेड करता है, उसकी जो लेयर है उसमें से शाइन करता है, उस पर से कुछ जमा होता है तो एक रगड़ पैदा करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी तकरीबन हर किस्म के टूथपेस्ट में मौजूद होता है, 67% ये मौजूद है। और इससे क्या होता है कि आपके दांतों की जो है वो अच्छे से पॉलिशिंग हो जाती है पेस्ट करते हुए। अब ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये होना जरूरी है, लेकिन ये हर टूथपेस्ट के अंदर आपके पास मौजूद है। अब हम आगे जाते हैं कि कुछ जो दूसरे एड ऑन्स होते हैं, काफी सारे इंग्रेडिएंट्स जिनकी इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन उसको फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, पेस्ट जेल फॉर्मेट को बनाने के लिए, उसकी मतलब उसको बाइंडिंग एजेंट्स के तौर पे बाकी फ्लेवर देने के लिए, उसको कलर देने के लिए, ये सारा कुछ। तो इसमें काफी सारे आप पढ़ सकते हैं, ग्लाइसरोल है, ज़ैंथेन गम है, सेक्राइन है, इसके अलावा जो है कुछ कलर डालने के लिए चीजें डाली हुई हैं। तो चलें ठीक है, वो तो है एक्टिव इंग्रेडिएंट मैंने देख लिया है। अब यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये होता हो कि आपके गम्स ब्लीड करने से ये रोकता हो। अब यहां पे मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये चीजें तो हर टूथपेस्ट में मौजूद थी, और मैंने जब नेट पे देखा तो बल्कि उन्होंने कहा तो हुआ था कि हमने सोडियम फ्लोराइड की जगह इस टूथपेस्ट में स्टेनस फ्लोराइड जो है वो डाला है, जिसमें फ्लोराइड की तादाद ज्यादा होती है। तो ठीक है, उसमें भी ब्लीडिंग गम्स का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब मैंने ओवर द काउंटर जाके लिया पाकिस्तान में जो अवेलेबल है, उसमें फिर से वही सोडियम फ्लोराइड है, जिसमें फ्लोराइड सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट होता है। इसमें मतलब यह है कि एक फ्लोराइड का आयन होता है इसमें, मतलब कंपैरेटिवली कम होता है, स्टेनस फ्लोराइड में ज्यादा होता है। तो वो भी इसमें नहीं है, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल है, या शायद जो मुझे मिली है पैकेजिंग इनकी सुपर स्टोर से, उसमें ये मौजूद नहीं था, उसमें ये लिखा हुआ है सोडियम फ्लोराइड मौजूद है। अब हम आगे आते हैं। थोड़ा सा जब मैंने इसको देखा तो मैं कंफ्यूज हुआ कि यार ये क्या, इसमें तो कोई ऐसा इंग्रेडिएंट कोई है ही नहीं कि जिससे ब्लीडिंग गम्स के लिए कुछ हो। तो मुझे थोड़ा सा पता चला कि जब मैंने इसका थोड़ा सा एक और साइड को रीड किया, मैं आपको भी, अब दूसरी साइड जब मैंने इनकी पलटी तो इसमें इन्होंने मसूड़ों से खून आ रहा है, पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं, और ऊपर लिखा हुआ है हेल्दी गम्स डोंट ब्लीड। मैं उर्दू में इसका जो लिखा हुआ है, उर्दू में भी इन्होंने लिखा हुआ है यार, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। सेहतमंद मसूड़ों से खून नहीं निकलता। ओके, ये लिखा हुआ है, अगर दांत ब्रश करते हुए या फ्लॉस साफ करते हुए खून निकले तो ये मसूड़ों की बीमारी यानी कि गम डिजीज, वही मेरी बात के निशानी हो सकती है। ये मैं इनकी पैकेजिंग से पढ़ के सुना रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। इन्होंने खुद कहा है, अगर इस अलामत का इलाज ना किया जाए, मतलब ब्लीडिंग गम्स का, मसूड़ों से खून आने का इलाज ना किया जाए, तो मुंह से बदबू, मसूड़ों का लाल हो जाना जैसी अलामत पैदा हो सकती हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ मसूड़ों की कमजोरी के बायस दांत कमजोर होकर बिलाखिर गिर भी सकते हैं। अब ये सारी उन्होंने गम डिजीज की बहुत अच्छी बात की। अब इन्होंने एक बात की कि इस अलामत का अगर इलाज ना किया जाए, तो आगे ने यह भी बताना चाहिए था कि इलाज क्या है इसका। और पहले पेज पे इन्होंने यह भी लिख दिया कि हेल्प प्रिवेंट ब्लीडिंग गम्स। अब इसका मतलब यह है कि अब बंदा तो कंफ्यूज हो गया कि ब्लीडिंग गम्स के लिए जो है ना, अब आपने एड में भी ऐसा दिखाया कि मसूड़ों से खून निकल रहा है और बंदे को आपने पैरोडोंटिक्स दे दिया।
तो इनसे मार्केटिंग टैक्टिक है, काफी सारे ब्रांड इस चीज को यूज करते हैं और आपके जो है ना कंडीशनिंग करते हैं चीजों की, ताकि जैसे ही आपके मसूड़ों से खून आए। और ये ऐसी कंप्लेन है जो हर बंदे को तकरीबन लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में अक्सर रहती है, और मेरे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही किया जाता है कि मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से बदबू आती है, तो इसका इलाज बताएं। तो इसलिए ये इन्होंने ये की वर्ड यूज किया है कि ब्लीडिंग गम्स को लेके बिल्कुल इनका वही फार्मूला है जो इनके बाकी टूथपेस्ट में है, या बल्कि कंपनी किसी भी कंपनी के टूथपेस्ट के अंदर जो भी है इनके पास भी वही है। कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है इनके पास कि जिससे ब्लीडिंग गम्स का इलाज हो सके। लेकिन उन्होंने क्लेम कर दिया कि ब्लीडिंग गम्स के लिए यही आप पैरोडोंटेक्स ही लें। अब जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया, मजीद मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं, जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया तो मुझे पता चला कि इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि ये जो टूथपेस्ट है ये प्लाक को खत्म करता है, वही ये तो हर टूथपेस्ट करता है, हर टूथ ब्रशिंग के जरिए हम अचीव ही। और टूथ ब्रशिंग का काम क्या है कि प्लाक को रिमूव ना करे अगर तो। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या है, फ्लोराइड करता है, वो भी हर टूथपेस्ट में फ्लोराइड भी वो डालते हैं और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। तो क्योंकि ये प्लाक को रिमूव करता है तो मसूड़े हेल्दी रहेंगे, तो ब्लीड करेंगे ही नहीं, तो ठीक है। लेकिन जिसके ब्लीड कर रहे हैं उसके कैसे ठीक कर रहे हो, प्लाक को कैसे खत्म कर रहे हो? प्लाक नहीं, कैलकुलस जमा हुआ है, मसूड़ों की बीमारी का डायरेक्ट क्या रिलेशन है? तो कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको टैक्टिक किया जाता है। अच्छा, मेन पेज है, वहां पे ये लिखा भी है कि अगर ये आपका प्रॉब्लम रहता है काफी अरसे बाद, काफी अरसे तक, तो आप फिर डॉक्टर के पास चले जाएं, छोटा सा करके वो एंड पे। अच्छा, फिर उसको उर्दू में भी नहीं लिखा, जो असल बात है उसको फिर उर्दू में नहीं लिखा। जो असल बात है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको फिर उर्दू में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा है। क्यों? अंग्रेज है यहां पे। अगर आपको पता नहीं था तो फिर बाकी तो आप उर्दू में क्यों लिख रहे हैं चीजें? इसका मतलब आपको पता तो है, लेकिन वो बात जो असल बात है कि डॉक्टर के पास जाएं, गम डिजीज का इलाज क्या है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। और वैसे आप कर क्यों रहे हैं ये सब कुछ? तो ये बेसिकली मार्केटिंग टैक्टिक है, उनको आपको ये बताने के लिए कि आप स्पेसिफिक चीज ही लें ताकि आपको फील हो साइकोलॉजिकली कि आपका इलाज हो रहा है। बाकी इसके अलावा कोई भी इस टूथपेस्ट के अंदर ऐसी चीज नहीं है जिससे जो किसी और टूथपेस्ट में ना हो। और रेगुलर ब्रशिंग करने से ठीक है, आपके मसूड़े हेल्दी रहते हैं, आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करें। ब्लीडिंग गम्स के लिए ये टूथपेस्ट कोई स्पेसिफिक कंपनी वाले कहेंगे, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने खुद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं बताया कि जिससे मैं कहूं कि ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। ये इंग्रेडिएंट हर टूथपेस्ट के अंदर मौजूद है। इसलिए आप भी कमेंट्स में बताएं अगर आपने ये यूज किया है कि आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हुई है या मजीद खराब हुई है या वक्ती तौर पे ठीक हुई है। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर लूं कि मसूड़ों से जो बीमारी है, मसूड़ों की बीमारी है या जो कैलकुलस जमा होता है, इसका इलाज डेंटिस्ट के पास है कि हम दांतों की सफाई करेंगे, मसूड़ों के हेल्थ को नॉर्मल करेंगे। उसके बाद प्रिवेंशन के लिए ये टूथपेस्ट आप यूज करें, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई भी टूथपेस्ट यूज करें, रेगुलर करें, हमें इस बात से सिर्फ है रेगुलर यूज करें। ब्रश को हर 2 महीने बाद तब्दील करें, अच्छे से ब्रशिंग टेक्निक आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो कोई भी पेस्ट हो आपके मसूड़ों की बीमारी होगी ही नहीं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें और इन नारों में ना आए, इनको ठीक से समझें। तो इसलिए अपने दांतों की हिफाजत करें, कंसल्ट करें अपने डेंटिस्ट से अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। और आपका क्या फीडबैक है इस टूथपेस्ट को लेके, ये कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।